राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम मार्गशीर्ष मास का महात्म्य शुरू करने से पहले मीराबाई जी की कथा सुनते हैं। मीराबाई के बारे में तो आप सब जानते होंगे। मीराबाई ऐसी भक्त हुई है कि आज उनका नाम जगत प्रसिद्ध हो रहा है। जोधपुर नगर के राजा जोधाजी के वंश में तीसरी पीढ़ी में राठौर रतन सिंह जी हुए। उन्हीं की यह इकलौती पुत्री थी। बालकपन में ही इनको श्री कृष्ण जी से प्रीति हो गई थी। इनके घर में ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित थी। एक दिन नगर के बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। उसे देखने के लिए सब स्त्रियां ऊपर अटारी पर चढ़ गई। मीराबाई की माता जहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी वहाँ दर्शन करने गई थी। मीरा उस समय 5 वर्ष की थी। खेलते खेलते वह भी अपनी माता के संग वहाँ जा पहुँची और माता से पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? माता ने बहलाने की नियत से मूर्ति की तरफ हाथ उठाकर कहा कि यही तेरा वर है। उसी दिन से मीराबाई को कुछ ऐसी धुन समाई कि अब वह बिना मूर्ति के देखे एक पल भी चैन नहीं पड़ता था। जब वह विवाह योग्य हुई तो इनका विवाह उदयपुर के महाराणा सांगा जी के बड़े पुत्र राजकुमार भोजराज जी के साथ कर दिया गया। ससुराल जाते समय इनको श्री कृष्ण जी की मूर्ति छोड़ते हुए बड़ा दुख हुआ। तब इनकी माता ने वह मूर्ति भी दहेज स्वरूप इनको दे दी, जिसे लेकर यह बड़ी खुशी खुशी रास्ते भर पालकी में दर्शन करती हुई अपने ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचने पर इनकी सास ने पहले तो अपने पुत्र से दुर्गा पूजा कराया, फिर इनसे भी दुर्गा पूजन के लिए कहा, लेकिन इन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं तो केवल एक गिरधारी लाल जी का ही पूजन करती हूँ, मेरे तो सर्वस्व वही है। ऐसा रूखा उत्तर सुनकर इनकी सास बड़ी क्रोधित हुई और सब बातें अपने पति राणा जी से कही। राणा जी भी सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ और मीराबाई को मारने को दौड़ा, किंतु सास ने बीच में पड़कर बचा लिया। आखिर इनके रहने के लिए एक अलग हवेली दे दी गई, जिसमें उनको श्री कृष्ण जी की पूजा करने तथा साधु और संतों की सेवा करने की बिल्कुल ही स्वतंत्रता मिल गई। विवाह के 8-10 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया, लेकिन इनको इस बात की कुछ भी चिंता न हुई, क्योंकि इन्होंने तो अपना सर्वस्व पहले से ही श्री कृष्ण जी को मान रखा था। एक दिन इनकी ननंद उदाबाई इनको समझाने को आई और कहने लगी, भाभी, तुम बहुत बड़े घराने की बेटी हो और बड़े घर की तुम बहू हो, तुमको ऐसा काम करना उचित नहीं जिसमें दोनों घरों की लाज जावे। इस तरह से साधु संतों की सेवा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मीराबाई बोली कि हे ननंद, साधु संतों की सेवा तो करोड़ों जन्म के महापापों को नाश करने वाली है। जिसको संसार में सत्संग प्यारा नहीं वह कलंकित है। मैं तो सत्संग के बिना एक घड़ी भर भी नहीं रह सकती। मुझको तुम्हारा ऐसा उपदेश देना व्यर्थ है। यह सुनकर उदाबाई अपने माता पिता से जाकर बोली कि उसकी तो भगवान में अचल भक्ति है, वह किसी प्रकार नहीं समझ सकती है। राणा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने एक प्याले में जहर भरकर भगवान का चरणामृत कहकर मीराबाई के पास भेजा, जिसे वह बड़े प्रेम से पी गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। एक बार राणा जी ने एक सांप का पिटारा भेजा,
जिसे खोलते ही भीतर से शालिग्राम जी की मूर्ति निकली। यह बातें मीराबाई जी ने अपने बनाए हुए पर्दों में कई जगह कही है। उसमें से कुछ पद लिखते हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखण लागी, शालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाए धोए जब पीवण लागी, हो अमर अचाए। सूल सेज राणा ने भेजी, दियो मीरा सुलाए। सांझ भर मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विदन हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। राणा ने इनके महल पर पहरेदार रख दिए थे और आज्ञा दी कि जिस समय भीतर से हंसी या बोलने बतलाने की आवाज़ आवे तो हमें तुरंत खबर कर देना। उसी समय मीराबाई मार डाली जाएगी। एक दिन मीराबाई गिरधर लाल जी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। पहरेदार ने खबर दी। उसी समय राणा जी पहुंच गया। राणा हाथ में नंगी तलवार लेकर आया और बोला, यहाँ कौन है जिससे तू बात कर रही थी? मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की तरफ उंगली उठाकर बोली, देखते नहीं हो मेरे आराध्य देव तो मेरे सामने ही बैठे हैं। राणा ने देखा कि मूर्ति पासा फेंकने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के आगे अंधकार का पर्दा दूर नहीं हुआ। उसके हृदय में तो मीरा को मारने का पाप था, फिर भगवान उस पर कैसे कृपा करते। एक दिन एक साधु वेशधारी मीराबाई के पास आया और बोला, मुझे श्री कृष्ण जी ने तुम्हारे पास भेजा है। मीराबाई बोली, मुझे स्वीकार है। गिरधारी लाल जी की आज्ञा सर्वोपरि है। आइए पहले भोजन इत्यादि करिए। यह कहकर उन्होंने एक तंबू बनवाया। तंबू में पलंग बिछवाया और फिर श्रृंगार करके श्री साधु को बुलवाया। तंबू के चारों तरफ भगवत भक्तों का समाज था। उस साधु को बुलाकर तंबू का पर्दा खुलवा दिया और सबके सामने उससे कहा कि पलंग पर चलिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा से किसी को लज्जा नहीं करनी चाहिए। वह कपटी साधु यह सुनते ही पीला पड़ गया और मीराबाई जी के चरणों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगी। मीराबाई ने दया करके उसको भगवत भक्त बना दिया। उस दिन से उसने भी अपना कपट भेष त्याग दिया। अब अकबर बादशाह ने मीराबाई की ऐसी कीर्ति सुनी तो तानसेन को लेकर उसके दर्शन करने आया। मीराबाई तथा गिरधारी लाल जी के दर्शन करके तथा उनकी भक्ति का प्रताप देखकर अपना अहोभाग्य समझा। फिर जब तानसेन एक विष्णु पद भगवान को सुना चुका तब वापिस गया। एक दिन राणा ने इनको मारने के लिए पिंजरे में से सिंह छुड़वा दिया। वह कितने ही आदमियों को घायल करता हुआ मीराबाई के पास पहुंचा। मीराबाई अविचल भाव से अपने स्थान पर बैठी रही और सिंह के आने पर उसको प्रेम पूर्वक स्वागत किया और उसकी पूजा की। सिंह कुत्ते की भांति भोजन करने लगा। जब वह खा पी चुका तो मीराबाई ने कहा, भगवान, इस संसारी पुरुष पर इतना कोप क्यों? यह सुनकर सिंह उठा और सीधा जंगल को चला गया। इसके बाद मीराबाई वृंदावन में आई और वहां श्री हरि का दर्शन कर श्री जी व गोस्वामी जी के दर्शन करने चाहे। मीराबाई का अभिप्राय समझकर गोस्वामी जी ने कहलवा भेजा कि हम स्त्री से नहीं मिल सकते। उत्तर में मीराबाई ने कहलवा भेजा कि मैं पुरुष तो केवल एक गिरधारी श्री कृष्ण जी को ही समझती थी। आपके दर्शन तो उनकी सखी जानकर करना चाहती थी, तो क्षमा कीजिए,
अब मुझको मालूम हुआ कि इस वृज और वृजराज के बांटने वाले और भी हैं। गोस्वामी जी ने यह उत्तर सुना तो नंगे पैरों आए और मीराबाई के दर्शन करके प्रेम से गदगद हो गए। इसके पश्चात मीराबाई ने वृंदावन की सब कुंज गलियों और वनों के दर्शन किए, फिर स्वदेश लौट गई। स्वदेश में जाकर उसने देखा कि राणा जी की बुद्धि अब भी वैसी ही भ्रष्ट है, तो वह सीधी द्वारिकापुरी चली गई और श्री गिरधर श्री कृष्ण जी की छवि को हृदय में धारण करके वहीं निवास करने लगी। उसके पश्चात राणा जी की नगरी में भगवत भक्तों का आना तो बंद हो गया और वहां पर तरह तरह के उत्पात होने लगे। तब राणा ने मीराबाई की भक्ति का रहस्य समझा और अनेक ब्राह्मण मीराबाई को द्वारिकापुरी से लाने के लिए भेजे। राणा ने यहाँ तक कहा कि यदि मीराबाई वापस नहीं आएगी तो मेरा जीवित रहना भी कठिन होगा। ब्राह्मणों ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर मीराबाई को हर प्रकार से समझाया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। तब ब्राह्मणों ने अन्न जल त्याग दिया और वहीं पर पड़े रहे। जब मीराबाई ने यह देखा तो बोली, मेरा रहना यहाँ रणछोड़ जी के अनुग्रह से हुआ है, उनसे विदा मांग लेना उचित है। यह कहकर वहाँ गई और बड़े प्रेम भक्ति पूर्वक एक पद उनकी सेवा में गाया, जिनका तात्पर्य यह है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिले बिछुड़ नहीं कीजे। भगवान ने मीराबाई की ऐसी सच्ची और दृढ़ भक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको अलग न कर सके, तुरंत ही अपनी देह में मिला लिया। जब मीराबाई वापस नहीं लौटी तो सब ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते वहीं पहुँचे, परंतु मीराबाई का कहीं भी पता न लगा। मीरा जी जो साड़ी पहने हुए थी, उनको पीताम्बर की जगह भगवान की देह पर देखा। यह देखकर उनकी श्रद्धा भगवान की भक्ति में और भी बढ़ गई और वहाँ से फिर सब अपने देश को लौट आए और राणा जी को सब हाल सुनाया, जिसे सुनकर राणा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। कुछ दिन बाद राणा के नगर में अकबर ने चढ़ाई की और उसको विजय कर लिया। बोलो मीराबाई जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब हम अपना आगे का अध्याय सुनते हैं। इससे पिछले अध्याय में हमने जाना कि वीर बाहु राजा के पूर्व जन्म के कर्म को भारद्वाज मुनि उसे बता रहे हैं। वही कथा अब आगे सुनते हैं। देव शर्मा ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने मन में ध्यान द्वारा विचार कर पूर्व जन्म के कर्म को जान लिया। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म के परायण, सदा अनन्यशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे, परंतु तुमने भगवान विष्णु का एक दशमी विदा एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम शूद्र हुए और पाप वृत्ति हुई तथा दशमी विदा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण धर्म में वृद्धि हुई और पाप का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से दशमी युक्त एकादशी के पाप को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया। इस तरह दोनों शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बात कर रहे थे कि
विश्वसेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वरणवर, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे के दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से हे शूद्र, दशमी विदा का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे दोहित्र के व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया। हे महाभागे, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर बिठाया। हे नरपोत्तम, शूद्र शरीर में तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने कहा। अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु जी की भक्ति करने वाली स्त्री मिली और निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा करके कहिए। ऋषि ने कहा कि हे राजन, पवित्र एकादशी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा वह विधि और उद्यापन विधि भी बताऊंगा। हे महाराज, मार्ग शीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करें और एकादशी के दिन उपवास करें तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में यानी शाम को सूर्य नारायण के मंद मंद प्रकाश होने पर जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नहीं करते। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, साग, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, इन 10 कार्यों को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी के दिन न करे। हे राजन, यह दशमी की विधि कही है और एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता, तांबूल काष्ठ से दातुन करना, दिन में शयन करना, जुआ, क्रीड़ा, रात्रि में शयन, पतितों के साथ भाषण, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त त्याग दे। हे केशव, आपके आज के दिन रात्रि के कुछ नियम हैं। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, सौपन अवस्था में विकलतावश भोजन या दांतों के बीच अन्न लगा रह जाए उसको क्षमा कीजिए। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया दृष्टि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है उसको उपवास कहते हैं, न कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पुरोतक 10 काम और शहद तथा शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग दे और यह कहे कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पापनाशनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः मैं आज पारण करूँगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न हो। बाद में ब्राह्मण से कहें कि मैंने विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया, आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूँगा। इस विधि से 1 वर्ष तक करें। जब वर्ष पूर्ण हो जाए तब भक्त उद्यापन करे। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना कहा है। जो उद्यापन को नहीं करता वह कुष्ठी और अंधा होता है, इसलिए अपने श्रद्धा के अनुसार उद्यापन कर्म को करे। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करे। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मण को 13वें विधि वेता
सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौचादि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य अर्घ वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करे। बाद में आचार्य सुंदर पंचरंगों से सरोत भर्त चक्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करे और पंचरत्न डालकर घट को जल से परिपूर्ण करे तथा पंच पल्लों से युक्त कर कपूर अगर से सुगंधित करे और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर रक्त वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करके उसके ऊपर स्थापित करे। हे राजा, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करे। प्रतिमा 16 मासा स्वर्ण की बनावे और वाहन शस्त्र से युक्त और 4 उंगल प्रणाम की होनी चाहिए और यथाशक्ति बनावे और धन रहने पर लालच न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करे और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करे और कहे कि हे पांचजन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथों में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्वाण किया है। हे पंचजन्य, आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर और वेदी बनावे और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे तथा पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावे और दीप धूप करके उपहार देकर भोजराज करे। चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। हे राजा, स्वस्ति वाचन नमस्कार करके कर्म से आचार्य और ब्राह्मण जप करे। पवमान सूक्त का पाठ करे, मंडल ब्राह्मण का पाठ करे, मधु मंत्रों का पाठ करे, तेजोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करे, भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले कर्म कर हवन करे। प्रथम प्रोक्षणी पात्र और परिणीता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करे, जिसमें विष्णु के निमित्त एक खीर बनावे। उस चरु की पुरुष सूक्त से 16 आहुति देवे और घी से 4 आहुति देवे। घी में भिगोकर इंद्र विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अकुष्ठ से तर्जनी तक नाप की प्लास की समीघा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समीधा की आहुति देकर उससे दूनी 200 तिल की आहुति देवें। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद गृह यज्ञ आरंभ करे। समीधा के सब चरु व तिल हवन कर्म से करे तथा दोनों हवन में स्वस्ति वाचन का पूजन करे। बाद में ऋतुजों को धेनु आदि गृह दक्षिणा देवें और प्रधान देव के आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। दूध देने वाली गो सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मणों को 13 तरह का अलग अलग दान करे। संदीपक आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करे और प्रधान कलश पीठ आदि को देवें। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मणों को देवे और भूमि दान देवे तथा बंधुओं को इष्ट मित्रों को भोजन करावे। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास व्रत स्नान तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मण कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे तो
तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंफल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के नयन तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। कुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुंबुक अरुणारे, मधु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीतपट आचे, कणी कंकणी काचन काचे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पैपान पुनित तारो, अका बका कागा सुर मारो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भेसी तल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़ायो, रिसाई मसूर वार धारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भरम अधिकाई, मुख में 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगवायो। नाथ काली यही तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विशाला, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतकी महा असुर संहारो, कंस ही केश पकड़ दियो मारो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देह बीनी तृण चीर सनारा, जरा सिंधु राक्षस कै मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज जब जाई। तुरंत ही वसन बसे नंद लाला, बड़े चीरते अरिमु काला। असनाथ के नाथ नथैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आज
आस उरधारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समूह वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह कृष्ण चालीसा का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लेहे पदचारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय।